तो आइए शुरू करते हैं आज का ये विश्लेषण। एक ऐसी कहानी जो सच कहूं तो हमें बिल्कुल अंदर तक झकझोर देती है। चरम गरीबी, लालच का एक भारी दबाव और इन सबके बीच ईमानदारी की असली ताकत। आज हम एक ऐसी बेहतरीन लोक कथा को समझने वाले हैं जो दिखाती है कि सबसे मुश्किल वक्त में ही किसी इंसान के असली चरित्र की पहचान होती है। ये सिर्फ कोई आम किस्सा नहीं है, ये इस बात का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है कि ईमानदारी का एक अकेला फैसला किसी की भी जिंदगी को पूरी तरह से कैसे बदल सकता है। तो चलिए इस कथा की गहराइयों में उतरते हैं और उन मूल्यों को समझते हैं जो सदियों से हमारे लिए मायने रखते हैं। इस कहानी की पूरी जान, इसके असली संदेश को समझने के लिए एक विचार सामने आता है। मेहनत की आधी रोटी चोरी के पूरे हलवे से बेहतर होती है। सुनने में सिंपल लगता है ना, पर ध्यान दीजिए, ये सिर्फ बोले गए कुछ शब्द नहीं हैं। ये वो मजबूत नींव है जिस पर हमारी ये पूरी कहानी टिकी हुई है। अब जरा इस बारे में सोचिए, क्या भूख से तड़पते वक्त भी अपने उसूलों पर अड़े रहना वाकई मुमकिन है? क्या जिंदा रहने की इस भयानक लड़ाई में नैतिकता की जीत हो सकती है? इन्हीं बड़े और गहरे सवालों के साथ हम इस कहानी के सफर पर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब जल्दी से सुंदरपुर गांव चलते हैं और इन 3 मुख्य किरदारों से मिलते हैं जो इस कहानी की जान है। सबसे पहले है राजू, एक 8 साल का बेहद मासूम पर बहुत गरीब बच्चा। दुनिया को देखने का उसका नजरिया अभी बस बनी रहा है। फिर आती है उसकी माँ सीता। वो सिर्फ दिन रात मेहनत ही नहीं करती, बल्कि उनकी समझदारी और उनके मजबूत संस्कार कमाल के हैं। और तीसरे किरदार है रामलाल, गांव के एक अमीर लेकिन हाँ दिल के बहुत ही अच्छे और दयालु जमींदार। इन तीनों के बीच का जो सामाजिक और नैतिक टकराव है ना, वही इस पूरी कहानी को आगे बढ़ाता है। अब इस स्थिति की गंभीरता को थोड़ा महसूस कीजिए। एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी, फूस की छत और सूरज ढल रहा है। वहां राजू फटे पुराने कपड़े पहने एक टूटी हुई खाट पर बैठा है। उसे ऐसी भूख लगी है जिसे बर्दाश्त करना मुश्किल है। दूसरी तरफ उसकी माँ सीता हैं, जो दिन भर दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा लगाती हैं। ऐसी कमर तोड़ मेहनत, और वो भी किस लिए? सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने बच्चे के लिए एक सूखी रोटी का जुगाड़ कर सकें। देखिए, ये कोई मामूली आर्थिक तंगी नहीं है। ये जिंदा रहने के लिए हर दिन, हर पल लड़ी जाने वाली एक बेहद कठोर जंग है। जब जिंदगी हर रोज एक नया इम्तिहान ले रही हो, तो एक छोटे बच्चे के दिमाग में सवाल उठना बिल्कुल लाजमी है। राजू अपनी माँ से पूछ बैठता है कि इतनी कड़ी मेहनत के बाद भी हम हमेशा भूखे क्यों रहते हैं? और यहाँ सीता एक गुरु की तरह जो जवाब देती है, वो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। वो कहती है, गरीबी हमारी किस्मत में हो सकती है, लेकिन ईमानदारी हमारे हाथ में है। एक माँ अपने बेटे के मन में ये बात कितनी गहराई से बिठा रही है कि चाहे हालात कितने भी बुरे और क्रूर क्यों ना हों, हमारे कर्म, हमारे चुनाव और हमारे उसूल हमेशा हमारे अपने कंट्रोल में होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये आदर्श स्थिति अचानक एक बहुत ही बड़ी और प्रैक्टिकल परीक्षा में कैसे बदल जाती है। एक तरफ राजू की वो कठोर सच्चाई है, वही टूटी खाट, लंबा इंतजार और पेट में जलती भूख की आग। और ठीक इसके उलट अगले दिन दोपहर को जमींदार रामलाल के घर की खिड़की दिखती है। वहां गर्मा गर्म रोटियां और मिठाइयां बिल्कुल सामने रखी हैं। जरा कल्पना कीजिए, 8 साल के एक भूखे बच्चे के लिए वो खुशबू, वो नज़ारा कितना बड़ा लालच रहा होगा। ये शरीर की सबसे बुनियादी जरूरत और मन के लालच के बीच का एक सीधा और भयानक टकराव है। और जैसा कि उम्मीद थी, इस टकराव का असर इस घटना के रूप में सामने आता है। वो जानलेवा भूख आखिरकार राजू के दिमाग पर हावी हो ही जाती है। वो उस खिड़की से एक रोटी चुराता है और वहां से तेजी से भाग खड़ा होता है। पर यहाँ कहानी का सबसे गहरा पहलू देखिए। चोरी करने के बाद उसके चेहरे पर कोई खुशी या जीत का एहसास नहीं है। उसकी जगह वहां एक गहरा डर है, घबराहट है और बहुत ज्यादा अपराध बोध यानी गिल्ट है। ये पल हमें मनोवैज्ञानिक रूप से बताता है कि जब मजबूरी हद से गुजर जाती है तो सही और गलत का फर्क कुछ पल के लिए जरूर धुंधला हो जाता है, लेकिन हमारी अंतरात्मा उसी वक्त अपना काम शुरू कर देती है। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात ये निकल कर आती है कि जब राजू वो चोरी की हुई रोटी अपनी माँ को दिखाता है, तो सीता का रिएक्शन क्या होता है? कोई आम इंसान होता तो शायद सबसे पहले भूख मिटाने के बारे में सोचता, लेकिन सीता, वो बुरी तरह चौंक जाती हैं और रो पड़ती हैं। वो पूरी तरह टूट जाती हैं और अपने बेटे को कड़ी फटकार लगाती हैं। उनके शब्द थे, मैंने तुझे भूखा रहना सिखाया है, चोर बनना नहीं। गलत रास्ते से आई खुशी कभी टिकती नहीं है। ये वाकई कमाल की बात है।
वो उस एक रोटी के टुकड़े से कहीं ज्यादा अपने बेटे के चरित्र को अहमियत दे रही हैं। ये एक माँ का अपने बच्चे को नैतिक रूप से गिरने से बचाने का एक बेहद जज्बाती और साहसी कदम है। अपनी माँ के उन आंसुओं और सख्त शब्दों का राजू पर ऐसा असर होता है कि उसके अंदर सब कुछ बदल जाता है। ये उसके पछतावा की, अपनी गलती सुधारने की एक बहुत ही भारी इमोशनल जर्नी है। वो जमींदार के घर की तरफ वापस दौड़ पड़ता है, रोते हुए उनके पैरों में गिर जाता है। और वो वही रोटी जिसे खाने के लिए वो इतना तड़प रहा था, बिना एक निवाला खाए वापस कर देता है। और उसके बाद आता है सबसे मुश्किल कदम। वो पूरा सच कबूल कर लेता है कि हाँ, उसने भूख के मारे चोरी की थी। अपनी गलती की पूरी और बिना किसी शर्त की जिम्मेदारी लेना, वो भी सिर्फ एक 8 साल के बच्चे द्वारा। ये सच में एक असाधारण साहस का काम है। और ये बात कितनी शानदार तरीके से दर्शाती है कि जब दुनिया के सामने पूरी सच्चाई और ईमानदारी रखी जाती है तो नतीजे कितने हैरान करने वाले हो सकते हैं। जमींदार रामलाल गुस्सा होने, डांटने या सजा देने के बजाय बस मुस्कुराते हैं। वो बिल्कुल दंग रह जाते हैं कि एक भूखे बच्चे ने खाना खाने के बजाय उसे वापस करना जरूरी समझा। वो इस बात को तुरंत पहचान लेते हैं कि राजू की माँ ने उसे कितने ऊंचे और अनमोल संस्कार दिए हैं। असल में ये लम्हा इस बात का सबूत है कि ईमानदारी और सच्चाई की गूंज किसी भी कठोर परिस्थिति को बदल सकती है और सामने वाले का दिल जीत सकती है। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि उस एक पल के सच्चे फैसले ने, उस रोटी को वापस करने के एक छोटे से कदम ने उनकी पूरी जिंदगी की दिशा को कैसे बदल कर रख दिया। ये सच में अद्भुत है। राजू को ना सिर्फ माफी मिलती है, बल्कि स्कूल की नई यूनिफॉर्म, बस्ता और किताबें भी मिलती हैं। जमींदार उसकी पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने का फैसला करते हैं। और ध्यान दीजिए, ये गरीबी के चक्रव्यूह को तोड़ने का सबसे बड़ा हथियार है। फौरी राहत के लिए अनाज का एक बड़ा थैला मिलता है। और इस सब में सबसे बड़ा बदलाव, सीता को जमींदार के यहाँ एक अच्छे वेतन वाली इज्जतदार नौकरी मिल जाती है। ईमानदारी के उस एक छोटे से काम ने आने वाली पीढ़ियों का संघर्ष ही खत्म कर दिया। अब हम इस कहानी के सबसे खूबसूरत और सुकून देने वाले दौर में आते हैं। ये एक नई सुबह है, एक बिल्कुल नई शुरुआत। राजू, जो कल तक एक टूटी खाट पर मायूस और भूखा बैठा था, अब अपनी चमचमाती नई स्कूल यूनिफॉर्म पहने गर्व से तैयार है। वो अपनी माँ सीता के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेता है और पूरी खुशी और जोश के साथ अपने उज्जवल भविष्य की तरफ, अपने स्कूल की तरफ दौड़ पड़ता है। ये किसी भी हीरो की कहानी का एक बिल्कुल परफेक्ट और दिल को छू लेने वाला अंत है, जहां सच्चाई और अटूट मेहनत आखिरकार अपना सही रास्ता और अपना सही इनाम ढूंढ ही लेती है। आज के इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बेहद सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल यहाँ बनता है, जब भूख, मजबूरी या कोई लालच इंसान को बिल्कुल हाई के किनारे पर धकेल दे, तो क्या आखिर में हमारा चरित्र ही हमारी किस्मत तय करता है? आज हमने जो कहानी समझी वो साफ तौर पर दिखाती है कि थोड़ी देर की खुशी के बजाय अपने चरित्र पर अड़े रहना एक बहुत ही मजबूत और बेहतर भविष्य बनाता है। ये एक ऐसा सच है जो दुनिया के हर दौर में लागू होता है। इस विचार पर अकेले में बैठकर जरूर गहराई से सोचिए। इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।